कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला है, जिसमें कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और इसे फिर से जारी करने का आदेश भी दे दिया है, जिसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस भर्ती को लेकर एक बार फिर कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश के चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती पर आदेश देते हुए यूपी सरकार को आरक्षण नियमावली का सही से पालन करते हुए नई लिस्ट बनाने को कहा है। इस मामले में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है और उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, 69,000 सहायकों शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों का करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपाइयों की जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेला है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। चलिए, ये तो हो गई सियासत की बात। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए अगर फिर से लिस्ट जारी होती है तो इसमें किसको फायदा होगा और किसे नुकसान। आपको बता दें कि अगर इस नियम को मानकर सरकार नई लिस्ट जारी करती है तो इसमें एससी, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितना फायदा होगा, सामान्य कैटेगरी को कितना नुकसान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट पर इतना हंगामा क्यों मचा है और आरक्षण के किस नियमावली का पालन नहीं किया गया। दावों और रिपोर्ट की माने तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने परीक्षा होने तक कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की थी। परीक्षा के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60% कट ऑफ मार्क्स रखे गए। डिग्री और कट ऑफ को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनता है। इसी गुणांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ऐसे में मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11 और ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रखा गया। नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था, यानी कि अभ्यर्थियों को एक नंबर गलत तरीके से मिला। जांच हुई तो आरोपी सही पाए गए। तब हाई कोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनके 1 नंबर बढ़ाए जाएं। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में अनियमितता हुई है, जिसके बाद मामला एक बार फिर फंस गया। दरअसल कुल 69,000 पदों में ओबीसी का हिस्सा 18,598 बन रहा था। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से नतीजों की पूरी लिस्ट निकाल ली। 3 महीनों तक रिसर्च किया। दावा है कि इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन नहीं किया गया। आरक्षण नियमावली कहता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी जितना कट ऑफ मार्क्स मिलता है तो आरक्षित वर्ग से निकाल कर उन्हें सामान्य वर्ग में रखा जाए। वहीं आरक्षित वर्ग को उनके कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन किया जाए। दावा ये भी किया गया है कि सरकार ने मात्र 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया है। हालांकि जांच के बाद सरकार ने दावा किया है कि 18,568 पदों के अनुपात 30,000 से ज्यादा ओबीसी का चयन इस भर्ती में हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर फिर से मेरिट लिस्ट जारी होती है और सरकार 18,568 सीटों पर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट का चयन करेगी, फिर उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनकी सिलेक्शन हुई थी और पिछले कई सालों से वो नौकरी कर रहे हैं। क्या सरकार उनके लिए कोई विकल्प लाएगी? लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।